हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अनुपम एंड आई एम अ न्यूट्रिशन एंड डाइट एक्सपर्ट। इस पेंडेमिक के टाइम में सब लोग अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी को लेकर बहुत ही वरीड हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे अपनी इम्यूनिटी पर, अपनी हेल्थ पर, अपने मेंटल लेवल पर हमें वर्क करना है। जैसे कि 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इस पेंडेमिक को, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपनी हेल्थ पे, अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग पे कोई भी वर्क नहीं किया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी को बहुत इम्प्रूव किया है। पूरे 1 साल में अपनी हेल्थ पे, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ पे बहुत वर्क किया है। तो आज हमें नीड है। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप वो चेक कर सकते हो। लेकिन आज मैं अपनी डाइट और लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, अगर आपके नियर एंड डियर वंस में कोई भी कोविड पॉजिटिव है या फिर आपके घर में या कहीं भी कोई सस्पेक्टेड केस है, तो उनको अपना डाइट और लाइफस्टाइल कैसा रखना है ताकि वो एज सून एज पॉसिबल इस कोविड से बाहर निकल आएँ, रिकवर कर सके। तो सबसे पहले मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोविड की टेस्टिंग के लिए डिले मत कीजिए। अगर आपको एक भी सिम्टम है तो प्लीज़ गेट योर सेल्फ टेस्टेड। इसमें डरने की या घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी हम कोविड को डिटेक्ट करेंगे उतनी जल्दी उसको फैलने से रोक सकेंगे। आपके लंग्स तक पहुंचने से पहले ही हम उसको क्योर कर सकेंगे। तो कभी भी टेस्ट कराने में घबराइए या डरिए नहीं। गेट योर सेल्फ टेस्टेड। ऐसे इसको लाइटली मत लीजिए। लोग क्या करते हैं कि बहुत टाइम निकाल देते हैं, तब तक वायरस उनके लंग्स तक पहुंच चुका होता है, उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑलरेडी इतनी डाउन हो चुकी होती है कि फिर उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो इतना डिले मत कीजिए कि आप यहाँ तक नौबत आए। गेट योर सेल्फ टेस्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हमें डेली होममेड फ्रेश अनप्रोसेस्ड फूड लेना है। अनप्रोसेस्ड मतलब बाहर का नहीं लेना है, फ्रेश फूड लेना है, होममेड लेना है। और इसमें आप लीजिए अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, अ डाइट रिच इन प्रोटीन्स। ऐसी डाइट आपको रखनी है। और लेफ़्ट ओवर फूड्स नहीं खाने हैं, फ्रेश रोज़ बनाइए और रोज़ ही खाइए। तो हमें दिन में 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना है। दालें लेनी है। प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखना है। जो लोग एग्स या नॉनवेज खा सकते हैं वो एग्स का इंटेक डेली कर सकते हैं। बाकी लोग दालें और बाकी प्रोटीन रिच फूड्स जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं, बीन्स हैं, हरी सब्जियां हैं, ऐसी अपनी डाइटरी इंटेक डेली का रखना है। और रेस्टोरेंट या ढाबे से मंगवाकर फूड आप अवॉइड कीजिए एज मच एज पॉसिबल। ट्राई टू टेक होममेड फ्रेश फूड एंड स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इनटेक को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। टेक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। इससे क्या होगा, एक तो आपको जो वाइटामिन और मिनरल्स आप ले रहे हो फूड से या मेडिसिन से, वो उसकी एब्जॉर्प्शन में वाटर हेल्प करता है। और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने में भी हेल्प करता है। तो कभी भी डिहाइड्रेशन की स्टेज में मत पहुंचिए। वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, या फिर इन्फ्यूज्ड वाटर आप ले सकते हैं। कोई भी फ्रूट्स को वाटर में इन्फ्यूज करके ले सकते हैं। एंड ट्राई टू अवॉइड फ्रूट जूसेस। जूस नहीं लेना है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी शुगर अप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें होल फ्रूट्स लेने हैं। कोई भी हमें फ्रूट जूसेस को अवॉइड करना है। सोडास को, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ऐसी कोई भी बेवरेजेस को अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपको हाइड्रेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे बल्कि आपको और डिहाइड्रेटेड करेंगे। तो हमें फ्रेश पानी, कोकोनट वाटर और लेमन वाटर, ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो कि नेचुरल है। और फैट का इंटेक हमें मिनिमम करना है। तो हमें ऑयली या फ्राइड कोई भी चीज़ें नहीं खानी है, कोई भी प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने हैं। तो आप अपनी मील्स को मिनिमम ऑयल में कुक करने की कोशिश कीजिए। और जो भी बॉडी की फ़ैट रिक्वायरमेंट है, लेट इट कम फ्रॉम नट्स एंड सीड्स। तो आप इसके लिए आमंड्स, वॉलनट्स, सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, इन सबको सोक करके डेली लीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी भी अप होगी और आपकी फैट की डेली रिक्वायरमेंट भी प्रोवाइड होती रहेगी और आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा। और आपने अपनी डाइट में शुगर और सॉल्ट इनटेक को मिनिमम करना है। कोई भी बेकरी के प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए और शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी स्नैक्स नहीं लेना है।
और हमें सॉल्ट के लिए भी एक्स्ट्रा सॉल्ट अपने खाने में नहीं ऐड करना है, मिनिमल सॉल्ट यूज़ कीजिए अपनी कुकिंग में। तो हमें मैक्सिमम 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट एवरी डे सफिशेंट है, बाकी का हमारी फ्रूट से वेजिटेबल से रिक्वायरमेंट पूरी रहती है। तो शुगर एंड सॉल्ट का यूज़ हमें मिनिमम करना है। तो बात हुई डाइट की, लेकिन और भी क्या चीज़ें हैं जो हमें रिकवर करने में हेल्प कर सकती हैं। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है। आई नो कि बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है ऐसे टाइम में आप फैमिली में, लेकिन स्लीप बहुत ही ज़रूरी है आपको रिकवर करने में। अगर आप रेस्ट नहीं करोगे, प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, तो आपकी इम्यूनिटी पहले से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हमें 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है। और हमें क्या करना है, एक्सरसाइज आपको घर के अंदर ही, या फिर अगर आप एक रूम में आइसोलेटेड हैं तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहती है। तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कीजिए, रूम में ही वॉक कीजिए, बैठे मत रहिए, एक जगह पे लेटे मत रहिए। इससे आपका डिप्रेशन बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा और आपकी मसल लॉस भी शुरू हो जाएगा। मसल लॉस तो ऑलरेडी आपको इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। अगर आप मसल्स की मूवमेंट नहीं करोगे तो मसल लॉस और ज़्यादा हो जाएगा और बाद में आपको रिकवर होने के बाद भी बहुत वीकनेस रहेगी बहुत लंबे टाइम तक। तो कीप मूविंग, स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मेडिसिन्स को इग्नोर नहीं करना है। आपके डॉक्टर ने जो भी मल्टीविटामिन्स, कोई मिनरल्स की टैबलेट्स या कोई भी सप्लीमेंट्स आपको बोले हैं वो आपको डेली लेना है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी की नीड्स ज़्यादा है। तो सिर्फ हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से सारे विटामिन्स की जो नीड है हमारी बॉडी की वो अभी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो विटामिन सी, जिंक, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, जो भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन है वो आप ज़रूर लीजिए। अपनी ऑक्सीजन और पल्स को मॉनिटर करते रहिए। और हमें क्या करना है, सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम आती है स्ट्रेस। हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो अगर आपके नोन में कोई, नेबरहुड में या फ्रेंड्स में कोई भी कोविड पॉजिटिव है, आइसोलेशन में है, तो प्लीज़ लेंड देम योर हेल्पिंग हैंड। आप उनको कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, उनका मन बहलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है। तो आस्क देम इफ़ दे नीड एनीथिंग, तो आप उनके घर पे सप्लाई पहुंचा सकते हैं और उनको पॉजिटिव होप दीजिए। होप इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू द मैनकाइंड। तो आप उनको होप दीजिए, क्योंकि सब जगह पे हमारे आसपास सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, सब जगह सिर्फ नेगेटिव बातें ही हमें सुनने को मिल रही हैं। तो इस वजह से मेंटल लेवल बहुत ड्रॉप हो जाता है किसी भी इंसान का। तो आप एक दूसरे को होप दीजिए, पॉजिटिव बातें कीजिए। तो ये आप सबसे बड़ी हेल्प है जो किसी कोविड पेशेंट की कर सकते हैं। तो हम सब मिलके इस पेंडेमिक से फाइट कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने स्पिरिट्स को हाई रखिए, मोटिवेटेड रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। सो टेक केयर, बाय बाय।